नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कार और समय पढ़ रहे हैं, वर्क एंड टाइम, जिसे पार्ट 3 है आज हमारा। पार्ट 1 और 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। पार्ट 1 आपको देखना बहुत ज़रूरी है कार समय के लिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपको बताया है कार और समय के बारे में, आपको कैसे लगाया था। बिल्कुल बेसिक आपको तरीका बताया है, वहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे आपको समझना है, कैसे आपको प्रश्नों लगाना है, वहाँ पर पार्ट 1 में बताया गया है। आज पार्ट 3 हम पढ़ेंगे, टाइप 3। तो टाइप 3 में आज पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि कुछ बढ़इयों ने, क्या कह रहा है, कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कितने दिनों में? 9 दिनों में कर देने का वचन दिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थित रहे, 5 लोग गायब हो गए और शेष आदमियों ने 12 दिन में पूरा कर दिया। जो 12 आदमी बचे, जो शेष आदमी बचे वो 12 दिन में उस कार्य को पूरा कर दिए। तो बताइए कि बढ़इयों की कुल संख्या क्या थी। तो यहाँ पर बढ़इयों कुल संख्या हमें निकालना है। तो बढ़इयों कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार और समय में हम 2 बातें जानते हैं, आपको हम बार बार बताते रहते हैं। क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षमता। सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्षमता। क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, कार होता है पूरा। फिर दूसरे स्टेप में भी क्षमता गुणे क्या होता है, समय, कार होता है हमारा पूरा, ये आपका होता है। तो सबसे पहले कार और समय के टॉपिक में हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ बढ़इयों हैं, अर्थात बढ़इयों की संख्या यहाँ पर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि बढ़इयों की संख्या क्या हो, x हो, अर्थात यहाँ पर क्षमता कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। बढ़इयों की संख्या माना क्या, बढ़इयों की संख्या x है, तो ये हमारा क्षमता होगा, जो कि क्षमता हमारा x के रूप में हो जाएगा। ये x बढ़ई कितने दिन में काम कर लेते हैं, तो x बढ़ई 9 दिन में काम कर लेते हैं। तो जो 9 दिन होगा ये हमारा समय होगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे किस काम को, कुछ बढ़इयों ने एक काम। एक काम का मतलब क्या होता है, एक काम का अर्थ होता है कोई एक काम, ठीक है। उसी काम का मतलब क्या होता है, वही एक काम। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, सही है। तो क्या क्षमता, क्षमता क्या है हमारा, दूसरे स्टेप की क्षमता देखते हैं। कह रहा 5 लोग क्या हो गए, अनुपस्थित रहे। 5 लोग क्या हो गए, अनुपस्थित रहे। ध्यान देंगे यदि यहां पर 10 लोग होते, अर्थात यहाँ बढ़इयों की संख्या 10 दी होती और कह देता कि 5 लोग अनुपस्थित हैं, तो 10 में से 5 घटा के हम सीधा 5 लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ बढ़ई हैं, तो कुछ बढ़इयों की संख्या हमने मान लिया क्या है, x है। तो x में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, ये हमारा क्षमता बनेगा। यहाँ पर दूसरे स्टेप का क्षमता क्या होगा, x - 5 होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे स्टेप की क्षमता देखते हैं। तो यहाँ पर x - 5 होगा। उसी कार्य को शेष कार्य कितने दिनों पर करते हैं, तो 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। अब ध्यान देंगे, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा बराबर कर देते हैं। यहाँ ऊपर बराबर है तो नीचे बराबर हो जाएगा। ये 1 गया, 1 से कट, 1 का कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या में 1 से हम गुणा करते हैं तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। ध्यान देंगे ये क्या है हमारा, इसको हम काट देते हैं। कैसे काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। क्लियर। अब 4 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3x होगा, ये क्या होगा 4x होगा, ये माइनस होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब ध्यान देंगे, हम इसको पक्षांतर में, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको हम इधर लाते हैं, ये 20 माइनस में है, अगर इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 3x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान देंगे तो क्या होगा, इसको हम 4x - 3x से बराबर क्या होगा, 20 कर देते हैं। या ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा हम करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 3x - 4x बराबर कितना होगा, -20 हो जाएगा। क्लियर। 3x में से 4x जाएगा, -x बराबर कितना होगा, -20, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20। अर्थात बढ़इयों की संख्या कितनी रही होगी, 20 रही होगी। इसके आंसर ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि यक्ष व्यक्ति एक कार्य यक्ष दिनों में कर सकते हैं तो वाई व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यहां पर प्रश्न कह रहा है कि यदि x व्यक्त है, अर्थात व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, किसी कार्य को, एक कार्य को क्या करते हैं, x दिनों में कर सकते हैं, तो y व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, क्षमता ढूंढते हैं। क्षमता जैसे मिल जाता है हम समय ढूंढते हैं, और जब समय मिल जाता है तो हमारा क्या होता है, कार्य पूरा हो जाता है। तो पहले यहाँ पर क्षमता क्या है, यहाँ पर देखते हैं x व्यक्त हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यक्ष है, अर्थात जो हमने बताया था कि क्षमता क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या हमारी क्षमता होती है, जानवरों की संख्या हमारी क्षमता होती है, नलों की संख्या क्षमता होती है, मशीनों की संख्या क्षमता होती है, ट्रेनों की संख्या क्षमता होती है, बसों की संख्या क्षमता होती है, बच्चों की संख्या क्षमता होती है, विद्यार्थियों की संख्या क्षमता होती है। तो क्या है, यहाँ मजदूरों की संख्या क्षमता होती है। यहाँ पर x व्यक्त है, अर्थात व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है। हम आपको जानते हैं क्या जानते हैं कि क्षमता गुणे समय, क्या क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, हमारा कार्य पूरा होता है। और फिर दूसरे स्टेप में भी यही होता है कि क्षमता गुणे समय कार्य पूरा होता है ना। ध्यान देंगे, पहले स्टेप में क्षमता अर्थात x व्यक्त हैं, तो x व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, क्षमता हो जाएगी। किसी कार्य को अर्थात एक कार्य को कितने दिनों पूरा करते हैं, x दिनों पूरते हैं, कोई एक कार्य है। दूसरे स्टेप की क्षमता क्या है, अर्थात y व्यक्त उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पर d दिनों में पूरा कर देंगे, कितने दिनों में, d दिनों में पूरा कर देंगे। अब ध्यान देंगे, ये ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो नीचे बराबर, ऊपर बराबर है तो 1 1 कट गया, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो यह होगा y इंटू डी बराबर क्या होगा, इनका आपस में गुणा होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। देखिए इस पर घात एक है, इस पर घात एक है, जब गुणा होता है तो इनकी घातें क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों जुड़ गई तो x स्क्वायर हो गया। हमें d का मान निकालना है तो d का मान x स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, y होगा, ये हमारा उत्तर होगा। अर्थात y व्यक्त उसी कार्य को x स्क्वायर अपान y दिनों में कर देंगे। चलिए आप लोग इसकी सलाह ले लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि P व्यक्ति, कितने व्यक्ति, P व्यक्ति एक कार्य P दिनों में कर सकते हैं तो बताइए कि Q व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम सवाल है आपका, तो हम क्या करते हैं, P व्यक्ति है अर्थात व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, क्षमता होती है, क्या होती है, व्यक्तियों की संख्या क्षमता होती है, तो यहाँ P व्यक्ति क्या होंगे, हमारे क्षमता हो जाएंगे। हम आपको बताएं, हम लोग जानते हैं कि क्षमता गुणे क्या होता है, समय कार्य पूरा होता है, फिर क्षमता गुणे क्या होता है, क्षमता गुणे समय बराबर हमारा क्या होता है, कार्य पूरा होता है। तो P व्यक्त हैं अर्थात व्यक्तियों की संख्या ही हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्षमता होगी, और P समय में अर्थात P दिनों में तो P हमारा समय होगा, एक कार्य को करते हैं। दूसरे स्टेप में है यहाँ पर क्षमता व्यक्तियों की संख्या Q होगी, अर्थात तो Q व्यक्त उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करते हैं, तो Q व्यक्त अर्थात उसी कार्य का मतलब वही एक कार्य कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर मान लिया जाए x दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं, x दिनों में पूरा करते हैं। देखो ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो इच्छा बराबर, तो ये बराबर बराबर है, एक एक गया कट। आप ध्यान देंगे ये P स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर QX बराबर क्या होगा, P स्क्वायर होगा, x का मान निकालना है तो P स्क्वायर अपान क्या होगा, Q होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ले लीजिए। अब लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि A व्यक्ति, अब की बार यहाँ पर कहते हैं A व्यक्ति एक कार्य x दिनों में पूरा कर सकते हैं तो B व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं,
ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, क्षमता ढूंढते हैं। तो क्षमता हमारा क्या दिया गया है भाई साहब, क्षमता यहाँ ए व्यक्त हैं। हमने आपको बताया कि क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, कार्य पूरा होता है। दूसरे स्टेप में क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, कार्य पूरा होता है। क्षमता क्या है पहले स्टेप में, अर्थात व्यक्तियों की संख्या ए है, अर्थात ए यहाँ पर क्षमता होगा। किस एक कार्य कितने दिनों पूरा करते हैं, x दिनों में पूरा करते हैं, यहाँ पर कार्य एक होगा। दूसरे स्टेप में करा तो वी व्यक्ति, अर्थात क्षमता क्या होगा दूसरे स्टेप में, बी व्यक्ति उसी कार्य को, उसी कार्य का मतलब वही एक कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने दिनों पूरा करते हैं, मान लिया जाए y दिनों पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों पूरा कर सकते हैं, y दिनों पूरा कर सकते हैं। अब हमें क्या है, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो इच्छा गुणा बराबर, हमें इसको निकालना है। ए x होगा, तब ध्यान देंगे यहाँ पर b इंटू वाई बराबर क्या होगा, a इंटू एक्स। हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या होगा, ए एक्स अपान बी होगा, अर्थात y व्यक्ति y व्यक्त उसी कार्य को ए एक्स अपान बी दिनों पर कर देंगे। ये आपका उत्तर होगा, इसके साथ ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है कि 100 ग्रामवासी, कितने 100 ग्रामवासी अर्थात गांव में रहने वाले लोगों की संख्या बता रहा है कि 100 लोग कोई किसी काम को कर रहे हैं। तो 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे, नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। कितने घंटे में कर देते हैं, 6 घंटे में। अनंतर यानी लास्ट में, अंत में कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत कार्य उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी, ध्यान देंगे। हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, क्षमता। हमने बताया कि क्षमता गुणे समय बराबर क्या होता है, हमारा कार्य पूरा होता है। तो हम जानते हैं, इसको लिखने की जरूरत है या नहीं है, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्षमता गुणे समय क्या होता है, कार्य पूरा होता है। दूसरे स्टेप में क्षमता गुणे समय हमारा कार्य होता है पूरा। देखेंगे क्षमता क्या है, 100 ग्रामवासी अर्थात ग्रामवासियों की संख्या, मजदूरों की संख्या, नदियों की संख्या, कोई भी संख्या दे दे वो सब के सब क्या होते हैं, क्षमता होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 ये आपका क्षमता होगा, गुणे क्या कर रहा है कि 6 घंटे में, 6 घंटा आपका समय होगा। आप ध्यान देंगे टूटे किनारे के 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग ये आपका कार्य होगा। लेकिन कह रहा है कि एक टूटे किनारे, तो कोई एक नदी के किनारा है जो टूटा हुआ है, इसमें से 2/3 भाग क्या करते हैं, 100 ग्रामवासी कर चुके होते हैं। तो क्या होता, इसको हम शेष कार्य कैसे निकालें, 3 एकम 3, 3 माइनस 2/3 बराबर 1/3 होगा। ये जो 1/3 होगा ये हमारा शेष कार्य निकल कर आएगा। ठीक, ये कह रहा है कि शेष कार्य अर्थात शेष मरम्मत कार्य उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या है। तो जो उस कार्य में जो शामिल हो रहे हैं व्यक्ति, उन लोगों की संख्या पता नहीं है, तो हम उनकी संख्या मान लेते हैं। तो पहले से 100 लोग थे, इसमें हम क्या करेंगे, x लोगों को और जोड़ देंगे, अर्थात x लोग शामिल हो गए। तो वही कार्य 2 घंटे में पूरा हो जाता है। वही कार्य जो शेष कार्य बचा उसी का शेष कार्य, तो शेष कार्य क्या है, 1/3 है, जो कि अभी यहाँ पर निकाला गया। शेष कार्य 1/3 हो गया। क्लियर है। आप ध्यान देंगे ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो तिरछा गुणा बराबर। ऊपर बराबर है क्या, नहीं। नीचे बराबर नहीं, तो क्या करेंगे, देखेंगे ये 3 तो 3 यहाँ से कट जाएगा। ध्यान देंगे अब क्या करें, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये क्या है, 100 गुणे कितना होगा, 6 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 100 प्लस क्या होगा, x होगा, गुणे 2 होगा, गुणे 2 होगा, क्योंकि इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा। क्लियर। आप ध्यान देंगे हम इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक,
2 एकम 2 और यहाँ पर काटेंगे तो 50 बार जाएगा, 50 × 100। इसमें हम गुणा कर देंगे कि 5 × 3 = 15, 150 बराबर क्या होगा 100 + x होगा। ठीक, ध्यान देंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100 + क्या x बराबर कितना 150। यहाँ पर दो राशियाँ तभी जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं जब दो राशियाँ कहती होती हैं सेम यूनिट में होती हैं, अर्थात समान राशि में होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर एक बात और समझिए, यदि यहाँ पर कोई राशि प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाती है। यदि यहाँ पर माइनस में है पक्षांतर करने पर प्लस में हो जाती है। यदि यहाँ पर गुणे में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाती है। यदि भाग में है तो पक्षांतर करने में क्या हो जाती है, गुणे में हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा 150 - 100 बराबर कितना होगा 50। अर्थात बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी रही होगी, 50 रही होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 62 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। हम सबसे पहले क्षमता ढूंढते हैं। क्षमता क्या है, पहले स्टेप में हमारा क्या है 120 व्यक्ति हैं। कितना 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और कितना होता है 8 दिन में खोज सकते हैं, 8 दिन में खोज सकते हैं। ये आपका क्षमता गुणे समय हो गया। कार्य आपका क्या है, कार्य हमारा क्या है 162 मीटर है लंबी, गुणे 12 मीटर चौड़ी, गुणे 2 मीटर गहरी। दूसरे स्टेप में आते हैं क्षमता। क्षमता जो कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, अर्थात यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो व्यक्ति संख्या मान लो x है। यहाँ पर समय क्या होगा, समय जो है आपका 6 घंटे है, 6 घंटा समय हो जाएगा। 32 दिन क्या होगा आपका समय हो जाएगा। 729 मीटर आपका लोहा लंबी मीटर जो है ये आपका कार हो जाएगा। गुणे 10 आपका मीटर जो है चौड़ी क्या होता है कार में हो जाएगा, गुणे 3 होगा। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तो क्या करते हैं तिरछा गुणा बराबर करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है 120 गुणे 8 गुणे 8 है, गुणे 729 गुणे 10 से गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पर x गुणे 6 गुणे 32 गुणे कितना होगा 162 गुणे 12 गुणे कितना होगा 2 होगा। इसी को काटना है, इसको हम काट देंगे। ध्यान देंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12 अर्थात ये 20 बार गया, 120 गया कट। ठीक, आप ध्यान देंगे हम इसको कैसे काटते हैं। यहाँ पर 8 एकम 8, 8 चौक कितना होगा 32 होगा, ये गया कट। अब इसको 4 एकम 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, इससे हम दिया काट। आप ध्यान देंगे हम इसको काटते हैं 2 से, 2 चौक 8, इसको हम काटते हैं 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, ये कट गया। अब ध्यान देंगे हम इसको काटते हैं 9 से, 9 9 81 और 9 8 72 और 9 एकम 9 81 बार चला गया। आप ध्यान देंगे इसको हम फिर काटते हैं 9 एकम 9, 9 9 कितना होगा 81, ये गया कट। अब ध्यान देंगे हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर काटते हैं 4 एकम 4, 4 3 कितना होगा 12 होगा, ये यहाँ पर गया कट हमारा। अब क्या करते हैं यहाँ से 3, यहाँ से 3 गया कट। अब यहाँ हम क्या करते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हमारे ये 5 से कट गया। अब यहाँ x बचा, यहाँ x बराबर कितना बचा, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 9 बचा, तो 5 गुणे 5 गुणे 9, 5 पचे 25, 25 गुणे 9 बराबर कितना होगा 225। ये आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। आज क्लास यहीं तक, हम आपको अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों को जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों को और बताइए कि जो है आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर बताएं, उनके पास ज़रूर शेयर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके दोस्तों के पास और आपके पास तक पहुंचता रहे। ठीक है, आपको फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।